नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का सप्तदशो अध्याय लेकर आई हूँ और उस अध्याय का नाम है भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। अगर आप लोग इससे पूर्व के अध्याय को सुने होंगे तो उसमें जो है वो पयोव्रत के बारे में कश्यप ऋषि जो है वो अदिति को उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें पयोव्रत करने से इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसा उपदेश जो है वो महर्षि कश्यप जी दे रहे हैं, है ना। तो अब जब वो पयोव्रत को करती हैं, पयोव्रत को करने के पश्चात जो है वो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के उपरांत अदिति से कहते हैं कि मांगो तुम्हें जो भी मांगना है। तो चलिए हम लोग इस कथा को विस्तार से देखेंगे इस अध्याय के माध्यम से कि इस कथा में किस प्रकार से माता अदिति व्रत को करती है और भगवान किस प्रकार से प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में उस तपस्या का फल देते हैं, वो हम लोग देखेंगे। श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी के मध्य जो है वो बहुत देर से वार्तालाप हो रही है, बहुत दिनों से वार्तालाप हो रही है। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि परीक्षित का अंतिम 7 दिन बचा हुआ है। उन्हें पता है कि मेरा 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाने वाली है, तो वो 7 दिन में वो भागवत कथा जो है वो श्री सुखदेव जी से सुनते हैं। और श्री सुखदेव जी जो हैं वो महर्षि वेदव्यास के जो है वो पुत्र हैं और वो विस्तार से जो है बताते हैं, क्योंकि श्री सुखदेव जी भगवान नारद से ये पूरे कथा को सुने थे और आज वो जो है वो राजा परीक्षित को बता रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़े सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जो पयोव्रत जो है उसका अनुष्ठान 12 दिनों तक होता है और उसमें जो यजमान होता है वो प्रत्येक दिन दुग्ध पीकर वो बस रहता है और इस व्रत को करता है। तो अब माता अदिति जो है वो कश्यप जी से सारा उपदेश को सुनने के पश्चात माता अदिति सावधानी पूर्वक 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान करती है। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया। जब आप कोई भी व्रत करते हैं ना, तो आपके अंदर जो है वो किसी प्रकार की कोई भी काम भावना नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो है उस व्रत को जो है वो उस व्रत में विघ्न पहुंचाने का काम करता है। इसलिए आप कोई भी व्रतों का अनुष्ठान करते हैं तो आप अपनी इंद्रियों को संयम रखें, मन को लगाम दें, है ना, मन को कंट्रोल में रखें, तभी व्रत करें और तभी व्रत का फल भी मिलता है। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्म वासुदेव भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित, वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और उन चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट देखकर वो प्रेम से विह्वल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उनके दंडवत प्रणाम किया। ये फिर उठकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला ना गया। किससे? अदिति माँ से। क्योंकि जब आप कोई भी व्रत कर रहे होते हैं तो उस व्रत का फल आपके सामने साक्षात दिख रहा होता है, तो आप आपके भीतर प्रेम की आंसू जो है वो निकलने लगती है आपके भीतर, आपके नेत्रों के भीतर से। तो वही अदिति माँ कह रही है कि साष्टांग दंडवत करने के पश्चात जब वो उठकर स्तुति करना चाही तो स्तुति ना कर पाई। क्यों? क्योंकि उनके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला ना गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था, सारा शरीर जो है वो रोमांचित हो रहा था, आनंदित हो रहा था, प्रफुल्लित हो रहा था।
दर्शन के आनंदोल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही और उन्हें देखते रही। परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें भी पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद होकर गदगद वाणी में धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। अब कोई भी आपके सामने अगर अतिथि आ जाते हैं या साक्षात आपको महसूस होता है कि हमारे सामने देवता है, तो आप उन्हें क्या करते हैं? आप उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उनकी स्तुति करते हैं कुछ मंत्रों के द्वारा। तो उसी प्रकार से माता अदिति के सामने भगवान साक्षात पधारे हैं और माता अदिति जो है वो अब स्तुति करना प्रारंभ कर रही है। तो उन स्तुतियों को मैं सार रूप में आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप यज्ञ के स्वामी हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो भी लौकिक या वैदिक यज्ञ होता है उसके स्वामी अगर यज्ञ स्वरूप देखा जाए तो साक्षात भगवान विष्णु ही हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भव सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपका जो भी व्यक्ति यश कीर्तन करता है, आपका जो आपके किए हुए जो कर्म है उसको गुणगान करता है कोई भी व्यक्ति, वह इस जीवन सागर से, वह इस भव सागर से तर जाता है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। बताया जाता है कि कलयुग में जो है वो मनुष्य बहुत जो है वो आलसी हो जाते हैं, जिसके वजह से उनके लिए कहा गया है कि सिर्फ आप नाम जप करें। बहुतों जगह ऐसा लिखा हुआ है कि आप सिर्फ नाम जप करें, हरि का नाम ले, नारायण का नाम ले, राम का ले, लक्ष्मण का ले, जो भी आपको प्रिय लगे, जो भी आपके अभिष्ट देवता हो, आप उनके नामों को जप सकते हैं। कभी भी आप अकेले शांत चित्त होकर बैठे हैं या चल रहे हैं या स्नान कर रहे हैं, सदैव आप जो है वो उनका स्मरण कर सकते हैं, कहीं भी किसी स्थान में, है ना। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही क्या होता है? लोगों की कल्याण हो जाती है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप दुखदाइयों के स्वामी हैं, आप दीनहीन के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। कौन ऐसा कह रही है? माता अदिति कह रही है। क्यों कह रही है? आपको पता होगा अगर पूर्व के वीडियो में आप लोगों ने श्रवण किया होगा तो। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं, है ना। विश्व को उत्पन्न करने में समर्थ एकमात्र भगवान वासुदेव हैं, उसको स्थित भी वही रखते हैं और अंत में विलीन भी इस संपूर्ण पृथ्वी को वही करते हैं। और पुनः ये चक्र वापस से जो है वो आरंभ होता है और विश्व रूप भी आप हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम, त्रिरूप वर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की, तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। क्या कही? चलिए हम लोग भी सुनते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं अदिति से, क्या कहते हैं कि देवताओं की जननी अदिति,
सभी देवताओं की जननी कौन है? अदिति है। और पिता कौन है? तो महर्षि कश्यप जी हैं। तो वही कह रहे हैं संबोधित करते हुए कि देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चीरकालीन अभिलाषा को मैं जानना चाहता हूँ। जो तुम अरसे से लंबी समय से जो तुम्हारी जो अभिलाषा है, जो इच्छाएं हैं, जो कामना है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है। तुम उनके लोक यानी कि स्वर्ग से खदेड़ दिए गए हो। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बली असुरों को जीत कर विजय लक्ष्मी को प्राप्त कर ले। क्या है कि इससे पूर्व वाले अध्याय में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से दैत्य राजा बलि और उनके जो अनुयायी थे वो किस प्रकार से स्वर्ग लोक को छीन लिए हैं देवताओं से और उस पर अधिकार जमा लिए हैं। उसी पे अदिति काफ़ी दुखी है और भगवान की स्तुति कर रही है और भगवान पधारे हैं उनके सामने। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बली असुरों को जीतकर विजयी लक्ष्मी प्राप्त करे। तब तक उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा यह भी है कि तुम्हारे इंद्र आदि पुत्र जब शत्रुओं को मार डाले तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों से देख सको। ये भी तुम्हारी इच्छा है। अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते हैं। इस समय उनको जीतना मुश्किल है, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। किनके अनुकूल है? दैत्यों के अनुकूल है। इस समय उनके साथ यदि लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान वासुदेव अदिति से कह रहे हैं। और फिर कहते हैं, फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय तुम्हारे लिए सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो होनी नहीं चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि आप भगवान को तनिक भी याद कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो भगवान वो आपके लिए करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो लोग हैं मुझे पुकार रहे हैं और मुझे करना चाहिए, वो करते हैं, है ना। क्योंकि मेरा आराधना जो है वो कभी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता है। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि विधान पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है, अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूँगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूँगा। ऐसा स्वयं भगवान विष्णु अदिति माँ से कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उस निष्पाप प्रजापति की सेवा करो। देवी, देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बतलाना। देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है उतना ही सफल होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए, वहीं से चले गए। उस समय अदिति यह जानकर कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, अपनी कृत्य का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्शी थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान अंश रूप में मेरे अंदर प्रविष्ट हो गए हैं। जैसे वायु काठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चीर संचित वीर्य का अदिति में आधान कर दिया।
जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमयी नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कैसे स्तुति कर रहे हैं, चलिए उसके सार को समझते हैं। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, भगवन आपकी जय हो। अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्राह्मण्य देव, त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसा जो है वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? पृश्नि के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अंदर रखने वाले, अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों लोक आपकी नाभि में स्थित है। तीनों लोकों से परे बैकुंठ में आप निवास करते हैं। जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वव्यापक विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आप ही संसार के आदि, अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। जैसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुए तिनकों को बहा ले जाता है, वैसे ही आप काल रूप से संसार का धारा प्रवाह संचालन करते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। देवाधिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रयदाता हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्तुति किया और शांत हो गया, और यह अध्याय भी जो है वो समाप्त हो गया है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।